करते हैं। आई वॉज ऑडिबल ना? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस सर। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको शायद होमवर्क दिया होगा कुछ, राइट? बिगनर्स बॉक्स 2, इसमें से कुछ पूछना है बेटा आपको? सर प्लैंक कांस्टेंट बता दो। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, राइट? यस और सारे हो गए? यस सर। यस प्लैंक्स कांस्टेंट, चलो बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला आप निकाल लोगे। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए एनर्जी कैन बी रिटन एज hc by lambda। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है hc by lambda, जहां पे होता है h प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। अगर कोई फोटोन जाता है या फिर कोई वेव पार्टिकल होता है, इसकी एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं hc by lambda। नाउ अब आप यहां से E आपके लिए क्या है? एनर्जी। c is speed of light, and lambda is wavelength। ओके, सो क्या आप प्लैंक्स कांस्टेंट का निकाल सकते हो डायमेंशन? क्या अब प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं? ओके, मैं करके बता दे रहा हूं। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T⁻²। S equals to h is Planck's constant, c is speed of light, that is L⁻⁻1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। क्या होता है? लेंथ होता है, इसका डायमेंशन होगा L। क्या आप निकाल सकते हो? अब इस L को इस L से कैंसिल कर दो, ठीक है? तो यहां से अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालोगे बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट h विल बी इक्वल्स टू ml² T⁻², ठीक है? और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये T नीचे आ जाएगा -1, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, इट विल बी ml² T⁻, क्या बचेगा पावर? बोलो। -1। यस, -1। दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है? बाकी सारे क्वेश्चन हो गए? शुभम बेटा एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया ये बेटा? शुभम आपके पास नोट्स है या नहीं है? ओके, चलिए, कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? यस सर। ओके, नाउ अब ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर से स्टार्ट करेंगे। सपोज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन टू यू ax² plus bx plus c। velocity of a particle is given as ax² plus bx plus c, ठीक है? ये वेलोसिटी दिया हुआ है बेटा, और अगर ये वेलोसिटी दिया हुआ है, कैन यू फाइंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a? a इज कांस्टेंट, a का डायमेंशन बताइए, b का डायमेंशन बताओ और c का डायमेंशन बताओ। इस इक्वेशन में v is your velocity, and x is your displacement। a, b, c are constant, then find the dimensional formula for a, b and c। a, b और c के लिए डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। चलो कैसे करेंगे? बोलिए। हाँ बोलो बच्चों, कैसे करेंगे? किसी का आया बेटा? नाउ देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो
ये डायमेंशन से कैसे करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये वेलोसिटी है, राइट। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, इट विल बी एल टी टू द पावर -1। कोई प्रॉब्लम, बोलिए। No, sir. अब आपको मैंने कल बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर प्लस साइन है या फिर माइनस साइन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, तो दोनों साइड के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। यस सर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी का है एल टी टू दी पावर -1। तो इसका भी जो डायमेंशन होगा, देखो v इज इक्वल्स टू हमारा a x स्क्वायर है प्लस b x है प्लस c है। तो यहाँ पे इस पूरे का जो डायमेंशन होगा वो भी कितना होगा, एल टी टू दी पावर -1। इसका भी डायमेंशन होगा एल टी टू दी पावर -1 और इसका भी डायमेंशन होगा एल टी टू दी पावर -1। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. कैसे करेंगे देख लो, प्रिंसिपल देखो, ये तीनों ऐड हो रहे हैं बेटा, ऐड हो रहे हैं तो तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशन सेम है तभी आप क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू है वेलोसिटी, मतलब इसका वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी कैन नॉट इक्वेट इट। तो क्या अब ए का डायमेंशन निकाल सकते हो? तो यहां से देखो एक लाइन सी का तो आ गया, सी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा दैट विल बी एल टी टू द पावर -1। क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. क्या समझ में आ गया मुस्कान, गुरमीत? यस सर। Now, यस सर। now let's solve this question। मैंने कहा b और x का भी जो डायमेंशन होगा वो एल टी टू द पावर -1 होगा। अब मुझे x क्या है हमारे लिए, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा x का, l इज इक्वल्स टू एल टी टू द पावर -1। तो मुझे बताइए b का डायमेंशन कितना आएगा, t to the power L -1 minus 1 कैंसिल T कर दोगे minus 1. तो b का जो डायमेंशन आ जाएगा वो t टू द पावर -1 आ जाएगा। आ गया बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. yes sir गोल्डी, गोल्डी समझ में आया बेटा? yes sir हाँ सुमित, यस सर। ओके। अब बताओ क्या a का डायमेंशन निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं सर। यस, Yes, इट इज sir. वेरी इजी। ax स्क्वायर का जो डायमेंशन होना चाहिए वो एल टी टू द पावर -1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप a का डायमेंशन निकालोगे, l का डायमेंशन l स्क्वायर हो गया और यहाँ पे l टी टू द पावर -1। तो आप क्या कैंसिल कर सकते हो, यू कैन कैंसिल दिस स्क्वायर विद दिस l। तो यहाँ से आपको a का डायमेंशन मिल जाएगा और a का जो डायमेंशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, बोलो? t to the power -1 and l to the power -1 l t to the power -1 t to the power -1, करेक्ट है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? no अगर sir इस टाइप का No, sir. क्वेश्चन दिया रहेगा बेटा कर लोगे या नहीं कर लोगे? Yes, कर sir. लेंगे सर। चलिए अब आपके नीट में एक क्वेश्चन आया था, क्या वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन टू यू a x स्क्वायर प्लस b बाई x प्लस c d प्लस x, कुछ ऐसे दिया था, राइट? ये इक्वेशन दिया था वेलोसिटी का। तो where a and b in this question क्या लिखा हुआ था, a b c and d are constant। ये तीनों चारों क्या हैं, कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी है और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। द क्वेश्चन वाज फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c and d। चलो करो जल्दी से, फाइंड डायमेंशन ऑफ a b c and d। फाइंड डायमेंशन ऑफ a b c and d। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है बेटा।
हाँ सॉल्व करें बेटा या कर लोगे? बोलो। Tell me one कर रहे thing. हैं सर। हाँ हो गया अक्षिता? सर बस डी की वैल्यू रहती है। डी की, चलिए मुझे ए का डायमेंशन बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। एल की पावर -1 टी की पावर L माइनस -1। वन टी माइनस वन क्या? यस सर। सबका आ गया? गुरमीत बेटा सबका आ गया या नहीं आया बताओ? Yes, sir. Yes, sir. किसी को पूछना है? अभिमन्यु? आ गया सर। चलिए ठीक है, सबका आ गया होगा। बी का जो डायमेंशन आया होगा, बी का डायमेंशन बताओ। एल की पावर 2 टी की पावर ऐसे -1। करेंगे हम लोग, देखो b बाई एक्स इज इक्वल्स टू एल टी टू द पावर -1। तो यहां से अगर b का डायमेंशन निकालेंगे आप, तो ये x का डायमेंशन कितना हो l, तो एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, एनी sir. प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. नो सर। ये सब क्वेश्चन देखो डायमेंशन के बहुत इजी हैं। नाउ सी और डी का देखते हैं, सी और डी का देखते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, ध्यान देना डिनोमिनेटर में क्या है? एक x है और दूसरा क्या है? d है बेटा, है ना? यस सर। अब x इज व्हाट? x इज डिस्प्लेसमेंट। x का डायमेंशन कितना है? l, और x के साथ हम लोग d को ऐड कर रहे हैं, दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो जो d का डायमेंशन होगा वो भी l होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, D का sir. डायमेंशन L होगा। अगर D का डायमेंशन L नहीं होगा, then we cannot add x plus D. Then we cannot add x plus D. Am I right? Yes, sir. समझ में आ गया ये? Yes, sir. अब इस पूरे का जो डायमेंशन होगा वो L टू द पावर -1 होगा, तो आप लिख सकते हो C अपॉन D प्लस x। इसका जो डायमेंशन होगा वो पूरा L टू द पावर -1 होगा। चलिए d प्लस x का जो डायमेंशन आएगा वो L आ जाएगा, क्योंकि d भी L है और ये भी L है, तो आप यहाँ लिख सकते हो C बाई डायमेंशन L इज इक्वल्स टू L t टू द पावर -1। तो यहाँ से C का डायमेंशन निकल जाएगा, इट विल बी, C का डायमेंशन कितना जाएगा? L स्क्वायर t टू द पावर -1। जो B का था वही C का आ जाएगा। बोलिए। यस सर। किसी Yes, को भी sir. पूछना है तो बता दो बेटा अभी भी। सारी बातें क्लियर बेटा? रेहान, Yes, sir. सोनाक्षी, रश्मि, Yes, sir. एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू किया कि नहीं? एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन होंगे। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डायमेंशन के क्वेश्चंस हो चुके हैं। नाउ ये दो डायमेंशन अगर सेम हो तो उसकी पावर्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? दो अगर सेम डायमेंशन हो किसी दो भी चीज दो दो डायमेंशन ऐड हो रहे हो सेम डायमेंशन के, तो पावर्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा L प्लस L जब करते हैं ना यश, तो L स्क्वायर नहीं होता है, ये 2L होता है। L प्लस L स्क्वायर नहीं होता है। अगर L स्क्वायर हो जाता तो पावर का चेंज हो जाता। L प्लस L करोगे तो 2L आएगा। मीटर में अगर मीटर को ऐड करोगे तो मीटर ही मिलेगा, मीटर स्क्वायर नहीं मिल जाएगा। अच्छा L स्क्वायर प्लस L करेंगे तो उसमें मतलब कोई L स्क्वायर और L जोड़ ही नहीं सकते। अरे भाई वाह, सारी पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में। L स्क्वायर और L को ऐड कर सकते हैं हम लोग क्या? अगर मैं कहूं सुनो, तुम्हारा वेट है kg और मेरा लेंथ है, एरिया है मीटर स्क्वायर, क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ में वहां पे b का वैल्यू दूसरा था, b का डायमेंशन दूसरा था, a का डायमेंशन पे -1 था और b के डायमेंशन पे 2 था, दोनों कैसे ऐड करेंगे? रुको एक मिनट रुको।
क्वेश्चन खोलने दो पहले। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पे हमें x का डायमेंशन मालूम है पहले से बेटा, एंड वी आर डूइंग एडिशन विथ d, तो जब प्लस साइन लगा रहे हैं तो जो d का डायमेंशन होगा वही x का डायमेंशन होगा। और डिवाइड कर रहे हैं ना, ये डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, मास और लेंथ को डिवाइड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, सिर्फ प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन, इन सब का सिंबल जब यूज करेंगे तो डायमेंशन दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे x का जो डायमेंशन है वही d का डायमेंशन होगा, और पूरे का जो डायमेंशन है, पूरा इस डिवीजन का पूरे का जो डायमेंशन है वो होना चाहिए वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर। वही चीज मैंने यहाँ पे किया है। कभी भी याद रखना, दो अलग अलग डायमेंशन को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखो डिवाइड हो रहा है, ये अलग डायमेंशन है, ये अलग डायमेंशन है। नाउ बाकी बातें डाउट क्लास में लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब ये बेटा इसमें देखो कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताता है किसी भी डिजिट या फिर किसी भी फिगर का सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब होता है कि कितना वो, आप कह सकते हो, जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे कि 3.456 मैंने नंबर दे दिया, एक नंबर है। अब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, या अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं डेसिमल के 2 पॉइंट तक, तो आप बोलोगे ये क्या 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। क्या करते हैं कि 5 से अगर ये ज्यादा होगा तो ये 5 इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, 3.46 लिख देते हैं हम लोग। लिख देते हैं या नहीं लिख देते हैं? Yes, sir. लिख सकते हैं या Yes, नहीं? जैसे कि कभी कभी आपने एग्जांपल दिया होगा 3.33333 आ गया, तो आप बोलते हो 3.34 लिख दो, या फिर 3.3 रहने दो। तो अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली आपको बताता है कि उस डिजिट में या फिर उस नंबर में कितने वैल्यू सर्टेन है और कितने वैल्यूज अनसर्टेन है। सर्टेन मतलब जिनका होना बहुत जरूरी है, सर्टेन मतलब जो इंपॉर्टेंट रखते हैं, और अनसर्टेन मतलब जिनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हमें ये चेक करना है कि अलग अलग नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, या फिर उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल समझ में आएगा। देखो बेटा यहाँ पे रूल बहुत सारे लिखे हुए हैं, यू हैव ऑल द रूल्स रिटन हियर। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले होता है जब सपोज कोई नंबर दे दिया आपको, जैसे कि कोई एग्जांपल दे दिया 254, एक नंबर दे दिया, जस्ट अ नंबर इज गिवन टू यू 254। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको राउंड ऑफ करके ये तो नहीं कह सकते ना कि 25 लिख दें। 25 और 254 में बहुत डिफरेंस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. या फिर आप कहो कि मैं इसको 200 कर दूं तो भी बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी भी नंबर में कोई भी नॉन जीरो नहीं है, कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, इसमें देखो ऑल द नॉन जीरो नंबर, देखो ऑल द नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर इसमें जीरो नहीं है तो इसके सारे डिजिट जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि अगर आपको नंबर दे दिया 254 और पूछेगा व्हाट आर द सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो आप बोलोगे 3। अगर आपको एग्जांपल दे दिया, लेट अस टेक एग्जांपल दैट इज 25346। सिंपल है, बहुत बेसिक है, बहुत इसका ज्यादा यूज कहीं भी नहीं आएगा बेटा, बट वी हैव टू नो दैट
कि इसमें देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, इसीलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, 5 होगा। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जीरो के अलावा जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, हम sir. देखेंगे कि जीरो कब, अभी मैंने बोला, पहला लॉ बोला कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है, जैसे सपोज 108, एक सिंपल नंबर ले लिया 108। अब इसमें तो जीरो है, इसमें जीरो है या नहीं है बच्चा, है? तो हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ दिस जीरो लाई, if this zero lie between two non-zero digits, if this zero lie between two non-zero digits, then it is significant। तब हम इसको significant digit भी कहेंगे। तो यहाँ पे significant digit 3 होगा, 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 2? Because this zero is between two non-zero digits। अब आप इसको कितना भी नंबर ले लो, 0 0 5 0 0 6, ये देखो, अब आप यहां देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी जीरो हैं, दैट जीरोस आर लाइंग बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट, या फिर आप कहोगे बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। तो ये जीरो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसी तरह सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं बेटा। आगे बात समझ में? Yes, sir. आगे बात समझ में सबको? अब देखो, मान लो जीरो ऐसे लगा हुआ बेटा, देखो मान लीजिए ऐसे लिख दिया 0 0 0 5 0 8, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे बताओ? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट Three. फिगर्स इन दिस? इसमें 5 होंगे या 3 होंगे? 3 होंगे या 5 होंगे? 3 तीन सर। सर। 3 होंगे। अब तीन यहां से सर। देखना ध्यान से, रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन डिजिट जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे ये होंगे नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। और अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3, 5 नहीं होगा। समझ में आ गया? Yes, sir. आगे बात समझ में? यस सर। नाउ अब ये तो हमारा हो गया। अब अगर हमारे पास कोई नंबर बेटा डेसिमल में है तो क्या होगा, इफ द नंबर इज लेस देन 1। अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर द नंबर लेस देन 1, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर 1 से कम है, जैसे कि एग्जांपल करते हैं 0.0052। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये नंबर 1 से कम है बेटा, और क्या यहाँ पे डेसिमल है Yes, या नहीं sir. है? यस सर। तो इसमें देखिए आपका रूल नंबर 4 लगेगा। रूल नंबर 4 क्या होता है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर 1 से कम है, 0 ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट but to the left of the first non-zero digits are not significant। अब ये क्या कहता है, अब सुनो, अब इसमें ये कह रहा है कि अगर डेसिमल पॉइंट है, अगर नंबर एक से कम है, ठीक है, अब आप देखो राइट साइड, अगर ये डेसिमल है, इस डेसिमल के राइट साइड अगर 0 है, ओके, द राइट 0 ऑन द राइट ऑफ दिस डेसिमल पॉइंट, but to the left of non-zero digit, ये दोनों क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे ये तीनों जीरो क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट जीरो बचा, सिर्फ और सिर्फ दो जीरो बचा। अगर मान लो एक और एग्जांपल देता हूं 0.0050205। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूल नंबर 4 अगर लगाओगे बेटा, अगर आप रूल नंबर 4 लगाओगे तो क्या बोलोगे कि ये देखो ये नॉन जीरो जीरो है, नॉन जीरो डिजिट, तो इसके पहले जितने जीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। ये दोनों जीरो जो हैं ये दो नॉन जीरो के बीच में है तो दे आर सिग्निफिकेंट। तो टोटल विल बी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. आगे बात समझ में या नहीं आगे? बोलो। आ गई सर। देखो आ गई सर। ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है बेटा, बट थोड़ा बोरिंग भी होता है, बट हमें पढ़ना है। नाउ नाउ अगर मैंने एग्जांपल लिया, अगर मान लो डेसिमल के बाद जीरो लगा हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 0 1, ये देखो 0.080, ठीक है, ये दे दिया एक एग्जांपल, और आपसे कह रहा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालिए। तो एक बात याद रखो, क्या याद रखेंगे कि ये हमारा सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके पहले जो जीरो होगा ये वाला, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। ये वाला जीरो जो है वो दो नॉन जीरो के बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। आगे बात समझ में आ गई? यस सर। अब बचा Yes, ये sir. वाला जीरो। अगर डेसिमल में, ये देखो डेसिमल में ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, मतलब बाद में अगर डेसिमल में जीरो होते हैं तो ये जीरो भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट होगा। राइट साइड में अगर डेसिमल के बाद राइट साइड में जितने भी जीरो हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4। जैसे कि एग्जांपल 00.0850500, मैंने इतना बड़ा नंबर ले लिया, इतना बड़ा नंबर। देखो सबसे पहला रूल कहता है कि नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट। ये देखो पहला नॉन जीरो है, इसके पहले ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये जीरो इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट, ये जीरो इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट। अब ये दो तीनों जीरो हैं, ये डेसिमल के पीछे लगे हुए हैं ट्रेलिंग, ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? यस सर। आ गई Yes, बात sir. समझ में? Yes, sir. ये डेसिमल लगा हुआ है इसीलिए ट्रेलिंग जीरोस को ले रहे हैं। अगर रूल नंबर 6 इसी को कहता है कि अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ, जैसे कि एग्जांपल ले लिया 0.5505000, इतना बड़ा नंबर ले लिया। अब इस नंबर में क्या डेसिमल है या नहीं है? है या नहीं है? इस नंबर में नहीं है सर। कोई भी डेसिमल नहीं है, इस नंबर में कोई भी डेसिमल नहीं है। तो सबसे पहले आप बोलोगे ये लेफ्ट साइड है, ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, ये जीरो देखो सिग्निफिकेंट क्योंकि बीच में है, ये तीनों जो राइट साइड में है इधर नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट? बिकॉज यहाँ पे इस नंबर में कोई भी डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये लेफ्ट वाला भी और ये राइट साइड में भी। अगर इसके बाद बेटा अगर कोई नंबर आ जाता ना 6, तो ये सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. बोलो। नाउ लास्ट रूल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल मतलब 10 टू द पावर समथिंग में, 10 टू द पावर समथिंग में, तो कैसे होगा देखना। जैसे कि अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया
Let us take an example. 12.3 राइट। अब बताओ बेटा 12.3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? जल्दी बताओ, अरे बताओ ना। 3 सर। 3. ऑब्वियस सी बात है, इसमें सारे नॉन डिजिट, सारे जीरो हैं, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गया 3। किसी को कोई प्रॉब्लम? No. नो सर। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.2 इन 3 into 10 to the power 1? कोई प्रॉब्लम? नो सर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 12.3 को 1.23 into 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलो। यस सर। यस सर। राइट। अब इसमें अगर आप देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो देखो ये नॉन जीरो डिजिट्स हो गया, सिग्निफिकेंट्स हो गए या नहीं हो गए? यस सर। तो इसमें भी 3 आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसको 10 के पावर में रख दिया, तो अगर आप 10 के पावर में रख दोगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होगा? नहीं चेंज होगा बेटा। आप इसको चाहे ऐसे रख दो 0.123 इंटू 10 टू दी पावर 2, तब भी तो यही आएगा 12.3 आएगा। अब इसमें भी देखोगे ये वाला जीरो लेफ्ट में हो गया, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। सिग्निफिकेंट डिजिट अभी भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। आगे बात समझ में? Yes, sir. आगे Yes, बात। sir. अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आप लोग को मालूम होगा 3 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स बेटा? 3 kg इज 3000 इक्वल्स टू 3000 grams. 3000 ग्राम। अब देखो, अगर आप kg को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका मतलब वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम SI यूनिट टू CGS यूनिट। यू आर करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes. अगर sir. आप Yes, SI sir. यूनिट में देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने कितना आएगा? एक ही नंबर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें आया 1। आया या नहीं आया? आया। अब इधर देखो, जब CGS में देखा तो ये इतना बड़ा आया, लेकिन ये जो जीरोस हैं यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ट्रेलिंग जीरो, ये जीरो क्या हो जाएंगे? फिर से नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएगा? 1 ही आएगा। एक ही डिजिट है ना, क्योंकि बाकी जो जीरोस हैं वो डेसिमल के बाद नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर है, उसके पीछे के जीरो जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। तो अगर आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में भी कन्वर्ट करोगे तो भी क्या होगा बेटा? देयर सिग्निफिकेंट फिगर्स विल नॉट चेंज। आ गई बात समझ में? Yes, sir. आ गई या नहीं आई? बोलो जल्दी से। Yes, sir. चलिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या सबके पास है ये इलेक्ट्रस? दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, जल्दी जल्दी आंसर बता दो बस। A B C D E 3 F G, 3 सब में 3 आपको सिग्निफिकेंट 5 डिजिट्स काउंट करके बताना है। जल्दी जल्दी करते हैं, कर लो जल्दी से सब लोग। 3 3 5 3 ये बोलो, 5 5 इसमें डेसिमल लगा है कि नहीं लगा है? यस सर 2 आएगा सर। डेसिमल लगा है या नहीं लगा, ये बताओ। यस लगा है सर। लगा है तो बताओ मुझे जरा, 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए? 2 सर। 5 सर 5. 5 सर 5 आना चाहिए बेटा। डेसिमल लगा है, 5 आएगा। अगर डेसिमल नहीं होता, ठीक है? ओके सर। ये कितना आएगा? इसका कितना आएगा? डी का 1. 1। ये कितना आएगा? 4 4. ये आएगा 4। ये कितना होगा? ये होगा 3। मीटिंग एंड होगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना। ये कितना होगा? ये भी 3 ये भी 3। सर। जरा चेक करो आंसर सही है या नहीं।
आपके पास सोल्यूशन दिया है क्या इसका? लास्ट वाले में 5 है सर। लास्ट वाले में 5